गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल अनिल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ब टू बी के बारे में देख रहे थे। वर्ब टू बी, चलो देखते हैं वर्ब टू बी के बारे में आगे। वर्ब टू बी के बारे में हम लोग देखे थे कि वर्ब टू बी क्या होता है। इज, आर, एम, वाज और वर होता है। वर्ब टू बी क्या होता है? इज, आर, एम, वाज और वर होता है, जिसमें हम लोग इज, आर, एम का प्रयोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इज, आर, एम का प्रयोग देख चुके हैं। आज हम लोगों को देखना है वाज वेयर का प्रयोग। किसका प्रयोग देखना है? वाज अब्लिक वेयर का प्रयोग देखना है, ठीक है ना। तो वाज वेयर का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, देखना है। तो चलिए, यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे और वह मुख्य क्रिया का काम करता हो तो उस वाक्य का अनुवाद वाज अब्लिक वर के द्वारा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वाज वेयर का प्रयोग हम कब करते हैं? तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे और वह मुख्य क्रिया का काम करता हो तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग वाज वेयर के द्वारा करते हैं। वाज वेयर का प्रयोग हम उस सेंटेंस से भी करते हैं जिससे पास्ट के स्थिति का बोध होता है। जैसे वह गरीब था, वह अमीर था, ये उसकी स्थिति बता रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ स्थिति का बोध होता है पास्ट टेंस का, वहाँ भी हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव बनावट कैसे होता है? जो वाज वेयर वाला सेंटेंस होता है उसका बनावट कैसे होता है? तो अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। क्या लिखिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लिखिए वाज वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद लिखिए ऑब्जेक्ट। वह एक किसान था। यह उसकी स्थिति बता रही है कि वह क्या था, एक किसान था। कि अंत में क्या लगाया? था, तिथि लगाया और मुख्य क्रिया काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वाज वेयर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब का काम करता है, यानी कि यहाँ दूसरा कोई वर्ब न होने के कारण यहाँ वाज वेयर मेन वर्ब का काम करता है, यानी कि मुख्य क्रिया का काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं वह किसान था। तो सबसे पहले हम इसका नोट देखेंगे, एक नोट कि वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं और वर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। नोट नंबर 1 में लिखेंगे आई, ही, सी, इट, दिस, डेट या कोई एक नाम हो। ही, सी, इट, दिस, डेट या कोई एक नाम हो। नाम हो तो क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। यानी आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डेट रहे या कोई एक नाम रहे तो क्या लगाते हैं? हम वाज लगाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही नोट नंबर 2 में कहता है कि यू रहे, वी रहे, दे रहे, दिज रहे, दोज रहे या एक से अधिक नाम रहे तो लगता है वर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डेट रहे, कोई एक नाम रहे तो वाज लगता है। यू रहे, वी रहे, दे रहे, दिज रहे, दोज रहे या एक से अधिक नाम रहे तो क्या लगता है? वर लगता है। तो वह एक किसान था, यहाँ पे क्या है? वह यानी कि ही है, ही के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब वह एक किसान था। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? तो अबाउट विच वी टॉक और डिस्कस डेट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जिसके बारे में बातचीत किया है तो वही हमारा होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे किसके बारे में? वह के बारे में बात कर रहे हैं तो वह के इंग्लिश का वह सब्जेक्ट हो गया। तो वह सबसे पहले हमारा कह रहा है रूल की सब्जेक्ट लिखिए, तो वह ही के साथ अब क्या लगेगा? वाज लगेगा।
कि वर लगेगा। अब ये प्रॉब्लम है कि वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो हम नोट में लिखे हैं, नोट नंबर 1 में ही के साथ क्या लगता है, वाज। तो यहाँ क्या लगा देंगे, ही वाज। अरे समझ में ना, ही वाज। और उसके बाद कह रहा हमारा स्ट्रक्चर कि ऑब्जेक्ट लिखिए। क्या लिखिए उसके बाद, ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखिए तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो वह के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो क्या है, किसान है। तो ही वाज अ फार्मर, ही वाज अ फार्मर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि वाज वेयर का प्रयोग कब करते हैं। तो वाज वेयर का प्रयोग कब करते हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे और मुख्य क्रिया का काम करता हो तो उस वाक्य का अनुवाद हम लोग वाज वेयर के द्वारा करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह एक किसान था, ही वाज अ फार्मर। अब नोट में हम लिखे हैं कि आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डेट रहे, या कोई एक नाम रहे तो वाज लगता है। यू रहे, वी रहे, दे रहे, दिज रहे, दुज रहे, एक से अधिक नाम रहे तो वेयर लगता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि निगेटिव बनावट कैसा होता है वाज वेयर का। सेकंड हमारा क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव रूल होता है, निगेटिव रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट समझिएगा, वाज अब्लिक वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वह शिक्षित नहीं था, वह शिक्षित नहीं था। यहाँ पे स्थिति दर्शा रहा है, वहाँ पे लास्ट में था, तिथि भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद हम लोग वाज वेयर के द्वारा ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले क्या लिखिए, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या हो गया, ही के साथ क्या लगता है, वाज। अभी आप लोग नोट में देखे हुए थे कि ही आई रहे, वी रहे, आई रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, दिस रहे, डेट रहे, या कोई एक नाम रहे तो वाज लगता था। ही के साथ क्या लगता है, वाज। उसके बाद निगेटिव है यहाँ पे तो नॉट, ही वाज नॉट। उसके बाद एजुकेटेड, शिक्षित। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं तो वो कैसा था, अशिक्षित था, यानी शिक्षित नहीं था। तो नॉट एजुकेटेड, EDUCATED, ही वॉज नॉट एजुकेटेड, वह शिक्षित नहीं था। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर हमारा होता है, या इसमें आप लोग देखिएगा थर्ड नंबर हमारा होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGETIV, इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आ जाता है वाज अब्लिक वेयर। वाज वेयर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। उसके बाद रहता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट रहता है तो निगेटिव रहता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। उसके बाद रहता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में रहता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बहुत ही मस्ट होता है। क्या आप अपने पापा से नाखुश थे, क्या आप अपने पापा से नाखुश थे। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसका आंसर हम लोग सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि यस और नो में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, हाँ या ना में। तो चलिए, क्या आप अपने पापा से नाखुश थे, हमको क्या लिखना है, सबसे पहले वाज वेयर का प्रयोग करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो वाज वेयर कौन डिसाइड करता है, वाज वेयर डिसाइड करता है हमारा सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है उसी के अनुसार हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, यानी कि यू के साथ क्या लगता है, वेयर। तो यहाँ क्या लगा देंगे, सबसे पहले वेयर। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अभी ढूंढने थे हम लोग यू, वर यू। उसके बाद निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी तो वर यू अनहैप्पी, क्या वर यू अनहैप्पी। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड विद योर फादर, वर यू अनहैप्पी विद योर फादर, क्या आप अपने पापा से नाखुश थे। ओके,
तो ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वाज वेयर लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या आप अपने पापा से नाखुश थे, क्या लगा है पहले, तो इसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि वाज वेयर पहले लगाई, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यू सब्जेक्ट है, यू के बदले क्या, यू के साथ क्या लगता है, वर। तो वर को पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि 4th नंबर हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर। उसमें भी प्रश्न किया जाता है, जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें भी लोग प्रश्न कर रहे थे, लेकिन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का हम लोग आंसर जो है सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। बट जो हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, उसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे क्वेश्चन पहले था ये क्या आप अपने पापा से नाखुश थे, तो वहाँ हम आंसर दे सकते थे यस और नो। बट एनीवन आस्क यू दैट क्या आप अपने पापा से क्यों नाखुश थे, आप अपने पापा से क्यों नाखुश थे, तो हम लोग हाँ या ना में आंसर उसका नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डील करने के लिए एक स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है क्वेश्चन वर्ड रूल। क्वेश्चन वर्ड रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, पिक आउट करते हैं। सेंटेंस से क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस दिया गया उसमें से क्वेश्चन वर्ड को पिक आउट कर लेते हैं, उसके बाद उसको सेंटेंस के पहले लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तब अगर नेगेटिव रहता है तो नॉट लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहता है। वही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फिर आप अपने पापा से नाखुश क्यों थे, आप अपने पापा से नाखुश क्यों थे। तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को पिक आउट करना। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों, आप अपने पापा से नाखुश क्यों थे। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों आ रहा है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। क्यों को क्वेश्चन वर्ड को पिक आउट करेंगे और सेंटेंस के पहले लिख देंगे, यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वाई, यहाँ पे वाज वेयर अभी बताए थे आप लोगों को कि वाज वेयर किसके अनुसार लगता है, तो वाज वेयर चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट रहता है वैसे हम लोग वाज वेयर का प्रयोग यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपके साथ क्या लगता है, वर। तो वाई वर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है यू, वाई वर यू अनहैप्पी, ऑब्जेक्ट अनहैप्पी। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड विद योर फादर, विद योर फादर। ओके, वह कहाँ था, क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड को पिक आउट करेंगे, वेयर वाज ही, वह कहाँ था, वेयर वाज ही, वह कैसा था, वाज ही, वह कौन थी, हु इज सी। ओके, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन वर्ड को का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डील करते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारा जो वाज वेयर का प्रयोग खत्म होता है। अगर आप वाज वेयर का प्रयोग को डीपली सीखना चाहते हैं तो आप करेंट का ट्रांसलेशन ले लीजिएगा और उसका एक्सरसाइज यानी कि लेसन 2 जो है वाज वेयर का प्रयोग, उसका टोटल एक्सरसाइज आप लोग साथ में बनाते चलिएगा। जिस दिन आप इसको पढ़िएगा उस दिन वो चैप्टर जो है फिनिश कर देगा। नेक्स्ट हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शैल विल का यूज, कि शैल विल का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं। उसके बाद हम लोग हैज़ का प्रयोग कर पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी जो भी पढ़े हैं उसके इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।